व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग okay, so in today's session, in today's class, we will study about sets, how sets are written, types of sets. Let us start. यदि हम लोग सेट्स को डिफाइन करें तो सेट्स इन आवर डेली लाइफ, इट मीन्स collection of objects of particular type, like जैसे set of books, set of clothes, set of pens, set of cups, है ना? In mathematics language also there is importance of set. For example, if we say natural numbers, so natural numbers it is set of 1 2 3 4, which includes prime numbers, even numbers, odd numbers. Also natural numbers are included in a set of real numbers. तो मैथमेटिक्स में भी जो है वो set is possible. In mathematics language also set is possible. यदि हम लोग set को define करें तो we can define set as a well defined collection of distinct objects. Well defined. Well defined means which is known to all, and it is collection of distinct means different objects, and well defined collection of different objects form a set. For example, players of Indian cricket team. यदि हम लोग बोलते हैं प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या दूसरा एग्जांपल हो सकता है रिवर्स ऑफ इंडिया. अब यदि रिवर्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बोलते हैं तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिस ऑल प्लेयर्स मेक प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. दैट इज यहाँ एक वेल डिफाइंड जो है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, क्रिकेट प्लेयर्स का. देयरफॉर इट इज सेट. लेकिन यदि इसमें हम लोग रिकी पॉन्टिंग को डालते हैं तो रिकी पॉन्टिंग इज नॉट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, देयरफॉर ये सेट जो है वो नहीं बनेगा. यदि रिवर्स ऑफ इंडियन इंडिया बताएं तो रिवर्स ऑफ इंडिया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, these all make a set of rivers of India. और यदि इसमें हम लोग इंक्लूड करें नील, अमेजन, तो नील एंड अमेजन आर नॉट rivers of India. Therefore, these rivers do not make a set of rivers of India. जो सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया होगा उसमें गंगा आप लिख सकते हो, यमुना लिख सकते हो, कावेरी लिख सकते हो, है ना, गोदावरी लिख सकते हो. सिमिलरली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यदि हम लोग मेंबर्स ऑफ फैमिली का सेट बनाए, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, दिस ऑल्सो मेक अ सेट, क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, uncle, aunt, brother, sister. These all members make a set of members of
अ फैमिली। बट यदि इसमें हम लोग इंक्लूड करें नेबर्स, तो नेबर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, देयरफॉर इट कैनॉट जो है वो कंस्टिट्यूट, इट कैनॉट फॉर्म सेट। तो सेट समझ में आया, सेट का डेफिनेशन समझ में आया। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हर सेट का, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने बोला सचिन तेंदुलकर इज अ प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो सचिन तेंदुलकर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इफ वी से गंगा इज रिवर ऑफ इंडिया, तो देयरफॉर गंगा इट इज एन एलिमेंट। गंगा क्या होगा, इट इज एन एलिमेंट। यदि जो है वो ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंड मदर, मदर, अंकल, आंट, these are members of a family, तो these all are elements of set of members of a family। तो एक सेट के हर ऑब्जेक्ट को we call एलिमेंट। जैसे यदि आप प्राइम नंबर्स का सेट बनाते हो, तो प्राइम नंबर्स का सेट आर 2, 3, 5, 7, 11, these all are प्राइम नंबर्स। और ये प्राइम नंबर्स का एक सेट जो है वो बनता है प्राइम नंबर। अब इसमें टू क्या है, व्हाट इज टू, टू इज एलिमेंट, थ्री एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट है, सेवन एलिमेंट है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। जनरली जो है वो सेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। याद रखोगे, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल ए बी सी से आप डिनोट कर सकते हो, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय अ स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल ए बी सी या एक्स वाई जेड। सेट को यदि आप डिनोट कर रहे हो तो कैपिटल लेटर यूज करोगे, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए वी यूज अ स्मॉल लेटर। मैथमेटिक्स में कुछ जो सेट्स होता है उसको हम लोग जो है वो जानते हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल n, तो n is set of natural numbers, that is n is 1 2 3 4 and so on। z, z is, यहाँ देखो कैपिटल लेटर z जो है वो लिखा जा रहा है, हमने कैपिटल लेटर n लिखा, इट डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि आप कैपिटल लेटर z लिख रहे हो तो इट डिनोट्स सेट ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल -1, 0, 1, these all are set of integers। q, q से हम लोग डिनोट करते हैं रेशनल नंबर्स के सेट को, एंड q हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दैट इज 0.5, 1/7, 0.4 recurring, these all are rational numbers, therefore this is set of q, rational number। r stands for set of real numbers, and if we say real numbers, तो real numbers means all rational numbers and irrational numbers। तो r is a set of real numbers, and real numbers means rational number, for example 1/7, and irrational number, for example √2। z plus, z is denoted, is used to denote इंटीजर, और जब z प्लस लिख रहे हैं दैट इज इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो z प्लस, याद रखोगे z कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बता चुके हैं पहले। तो z प्लस दैट इज जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड q प्लस,
q plus, that is set of positive rational numbers. For example, 1 by 2, 3 by 7, 0.5, 0.2 recurring. These all are positive rational numbers. That is, this is a set of q plus. समझ में आया? तो सबका जो है वो सिंबल्स जो है वो याद रखोगे। ना कुछ कन्वेंशन हम लोग जो है वो सेट को लिखने में जो है वो यूज करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी आप सेट्स को लिखोगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर। अब यदि ए जो है वो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको कैसे लिखा जाता है? A belongs to set A, and this is written as A belongs to set A. Yeah, it is read as A is an element of set A. ये जो symbol है, this symbol is read as epsilon. Epsilon एक ग्रीक सिंबल है एप्सिलोन. एप्सिलोन इज यूज्ड टू डिनोट belongs to. It stands for belongs to. तो देयरफॉर जैसे हमने देखो यहां पर जो है वो लिखा इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना? तो टू क्या है? इसका एक एलिमेंट है, तो देयरफॉर टू बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन. थ्री, it belongs to, that is 3 epsilon n. 3 epsilon n is read as 3 belongs to n. That is 3 is an element of natural number. 2 epsilon n, that is 2 belongs to n. That is 2 is an element of natural number, set of natural number. और यदि जो है वो एक एलिमेंट जो है वो एक सेट से बिलोंग नहीं करता है, दैट इज इफ एन एलिमेंट इज नॉट मेंबर ऑफ अ सेट, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब यदि हम लोग बताएं कि -1, तो इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर इसको हम लोग लिखेंगे -1 not epsilon, that is does not belong to set of natural number. 0, 0 is not member of set of natural number, that is 0 is not an element of set of natural number. therefore इसको हम लोग symbolically denote करेंगे ऐसे 0 not epsilon, that is जो है वो does not belong to natural number n. तो जब एलिमेंट बिलोंग करेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे जैसे 2, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n. और यदि बिलोंग नहीं करता है तो एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन को क्रॉस करके जो है वो हम लोग दिखाएंगे. इज इट क्लियर? जैसे यहां पर जो है वो देखो लिखा गया, इफ b इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट उसको जो है वो b डज नॉट बिलोंग टू. इसको क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज दिस? इज रीड एज b does not belong to set A. अब objects, elements या members are synonymous terms, that is they mean the same. either आप उसको elements बोलो या objects बोलो या you can call it member. जैसे हम इसको लिखते हैं 2 epsilon natural number n, that is 2
is an object of set of natural number, या 2 is an element of set of natural number, या you can also call it 2 as a member of set of natural number. So these all are objects, elements and members. These are synonymous terms. That is, synonymous का मतलब they mean the same. That is, they are synonyms. उसका मीनिंग जो है वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल यहां देख सकते हो V इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स. तो V इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो उसको हम लोग लिखेंगे V इक्वल्स टू A. Vowels are A, E, I, O and U. तो therefore A जो है वो it is an element of set B. E is an element of set B. Similarly I, it belongs to, या it is an element of set B, है ना. Similarly यदि P जो है वो it is a set of prime factors of 30, that is P को हम लोग क्या लिखेंगे, prime factors of 30 are prime factors, that is 2, 3, 5, यही तीन होगा ना, prime factors of 30. तो therefore 2 it is an element of set of prime number P. 3 it is element of set of prime number P. बट 15 इसका मेंबर नहीं है, तो 15 को क्या लिखेंगे, 15 इज नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर P. क्योंकि 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम फैक्टर्स नहीं होता है 13 का. 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स होता है. 5 हो सकता है, 5 इज एन एलिमेंट या मेंबर ऑफ प्राइम सेट P. अब किसी भी सेट को लिखने का जो है वो रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म. आइदर आप उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ वन बाय वन हम लोग दोनों जो है वो मेथड्स को जो है वो सीखते हैं, कैसे जो है वो सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है. तो पहले हम लोग जो है वो रोस्टर फॉर्म को जो है वो देखते हैं. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. एक सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, मतलब कॉमा डालते हैं, और फिर उसको इनक्लोज करेंगे विथ ब्रैक करली ब्रेसेज. जो करली ब्रेसेज है उससे हम लोग उसको बंद करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एन, या फॉर एग्जांपल दूसरा जो है वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे भी इट इज सेट ऑफ वॉवेल्स. तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वॉवेल्स कौन कौन होता है पहले वो लिख लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. अब सबको सेपरेट करेंगे कॉमा दे करके, और फिर इसको इनक्लोज कर लेंगे ये करली ब्रेसेस में, जो है वो ब्रैकेट में जो है वो इनक्लोज करेंगे. तो इस तरह से जो सेट को लिखा गया, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म. दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज रोस्टर या टेबुलर जो है वो फॉर्म, है ना. टेक अनदर जो है वो एग्जांपल. अब जैसे जो है वो हम लोग जो है वो डाई को जो है वो थ्रो करते हैं, इन रोलिंग ऑफ डाई. तो डाई को जब थ्रो करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आता है, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्या क्या मिलता है, 1, 2, 3,
4, 5, 6। अब सभी को सेपरेट करेंगे, ये ब्रैकेट से जो ये कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से इंक्लूड जो है वो करेंगे। इट्स क्लियर? यहां ध्यान दोगे, बताया जा रहा है पॉइंट्स टू बी नोटेड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय क्या क्या चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है। इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed is immaterial, that is does not matter। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सेट ऑफ वॉवेल्स लिख रहे हो तो आइदर यू कैन राइट ए, ई, आई, ओ, यू, या यू कैन ऑल्सो राइट सेट ऑफ वॉवेल भी इज इक्वल टू यू, ओ, ए, ई, आई। That is either in representing set in roster form, order of elements does not matter। Is it clear? आप किसी भी ऑर्डर में जो है वो एलिमेंट्स को लिख सकते हो। एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स है तो एलिमेंट्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? यदि जो है वो सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया है, डेट इज जो है वो एलिमेंट्स आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। यदि जो है वो सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है, मींस एलिमेंट्स आर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, है ना? द डॉट्स एट द एंड टेल अस दैट, सेकंड पॉइंट को ध्यान दोगे, दिस इज द सेकंड पॉइंट। द डॉट्स एट द एंड टेल अस दैट लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ, यहां पर जो है वो लिस्ट ऑफ नहीं, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स नहीं, ये लिस्ट ऑफ सेट, इसको करेक्शन कर लोगे, लिस्ट ऑफ सेट कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। मतलब सेट का जो लिस्ट है वो इट गोज ऑन एंडलेसली। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी से ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, व्हाट इज ए? इट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यदि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वी कैन राइट ए इक्वल्स टू ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7। हाँ, अब इसमें कॉमा जो है वो पुट करेंगे और करली ब्रैकेट में जो है वो पुट करेंगे। अब यहाँ देखो जो है वो ऑड नंबर्स जो है वो इंड नहीं होता है, इट गोज ऑन इंडलेसली। तो देयरफॉर आप ये डॉट 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 जो है वो डालते हो। तो ये डॉट 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 का मीनिंग क्या होता है? यही बता रहा है, द डॉट्स एट द एंड। यदि अंत में डॉट्स लगा हुआ है, ये देखो डॉट्स लगाया गया है, ये क्या बता रहा है? इट टेल्स है इट गोज एंडलेसली। आर यू गेटिंग? ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो कुछ रूल्स है वो बताया जा रहा था कि सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट करते हैं और एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा दे करके, और फिर जो है वो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि डाइस का जो है वो सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन डाइस को हम लोग लिखेंगे किस तरह से, 1 2 3 4 5 6, कॉमा डाला गया सबके बीच में, 1 2 3 4 5 6, एंड फिर इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद किया गया। इसमें ध्यान देना है कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप किसी को भी जो है वो आगे पीछे जो है वो लिख सकते हो। दूसरा, डॉट्स यदि जो है वो इंड में आ रहा है, मेंबर्स के इंड में, सेट के इंड में लास्ट में डॉट्स आ रहा है, तो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि द सेट goes on continues indefinitely, that is it goes on endlessly. जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, it is 1 3 5 7 and so on. यहाँ एक और पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन रोस्टर फॉर्म जो डिजिट्स होता है आर नॉट रिपीटेड। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, डिफरेंट जो है वो लिया जाता है। इसको जो है वो समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जो है वो सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, स्कूल एक वर्ड है, अब इसके जो है वो लेटर्स का एक सेट बनाते हैं, तो सेट जो बनेगा उसमें आप देख सकते हो कुल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, बट ओ रिपीट हो रहा है, तो ओ को हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, ओ को सिर्फ जो है वो एक ही बार लिखेंगे। इसलिए जो सेट बनेगा, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल जो होगा वो एस होगा, सी होगा, कॉमा एच होगा, ओ एक ही बार लिखा जाएगा, और एल जो है वो लिखा जाएगा, और फिर करली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। तो इसको याद रखना है, डिजिट्स, मेंबर्स जो होता है, एलिमेंट्स जो होता है आर नॉट रिपीटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जब कैसे हम लोग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखने के लिए सबसे पहले यू विल look at the elements of the set, and then you have to look for a rule, a common property, a characteristics or property of all the elements। एक रूल को फॉलो करता हुआ एलिमेंट्स जो है वो दिखेगा। क्या बताया जा रहा है, ऑल द एलिमेंट्स पोजेज सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो सभी एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, है ना। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यदि लिखते हैं, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसका लिखने का जो है वो तरीका क्या होगा, उसको देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, in set builder form all the elements of a set possess a single common property, so first you have to find out, you have to search for the common property of all the members which is possessed by all the members, और वो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो will not be possessed by any other element outside the set। For example, in a set of vowels, in a set of vowels, elements are a, e, i, o, u। तो ये सभी एलिमेंट्स क्या पोजेस कर रहे हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी ए, ई, आई, ओ, यू। व्हाट डू दीज एलिमेंट्स हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी, तो these elements have a common property। what is their common property, they all are the vowels, they are the letters of vowels of alphabet, है ना।
तो जब हम लोग इसको डिनोट करते हैं तो इस तरह से डिनोट करेंगे, डिनोटिंग दिस सेट बाय भी। इसको हम लोग भी से जो है वो लिखेंगे, क्योंकि ये वॉवेल्स का सेट है तो इसको भील जो है वो लिख रहे हैं। करली ब्रैकेट जो है वो देंगे, एक्स लिखेंगे। आप एक्स के जगह पर वाई भी जो है वो लिख सकते हो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट जो है वो यू कैन आई ओनली राइट एक्स, आप जो है वो वाई भी लिख सकते हो, एक्स। और ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल इज रीड एज कोलोन। एक्स कोलोन और एक्स इज अ वॉवेल, मतलब उसके बाद उसका प्रॉपर्टी जो है वो लिखेंगे। ध्यान दोगे एक बार फिर से कैसे जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ जो है वो सेट का नाम क्या है, भी। जो सेट है उसका नाम जो है वो भी है। तो शुरू में ही बताया गया था कि सेट जो होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर वी लिखे, करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, एक्स। एक्स के बाद जो है वो ये कोलोन का साइन देना है, और कोलोन के साइन के बाद जो है वो आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, एक्स इज अ वॉवेल। एक्स क्या है, एक वॉवेल है। तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं सेट को, तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यहां ध्यान दोगे, आप जो है वो एक्स के जगह पर कोई और दूसरा सिंबल्स भी जो है वो आप यूज कर सकते हो, वाई जेड ऐसे भी जो है वो आप लिख सकते हो। जो सिंबल है शुड बी फॉलोड बाई एक्स वाई या जेड, जो सिंबल लिखते हो उसके बाद जो है ये कोलोन का जो है वो साइन आएगा, है ना। फिर कोलोन के साइन के बाद जो है वो आफ्टर द साइन ऑफ कोलोन हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स। वी पुट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी possessed by all the elements of the set, and then उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को जो है वो हम लोग करली ब्रैकेट से इंक्लूड जो है वो करते हैं। इफ अ सेट ऑफ नंबर डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, यदि जो है वो कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तब उसमें आप उस सेट को बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 5 9 11 12, दिस इज सेट ए। अब इसके मेंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स को देखें तो इसका एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 9 है, 11 12 है। तो इसका एलिमेंट्स को जब हम लोग देखते हैं तो कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करता हुआ ये एलिमेंट्स जो है वो नहीं दिखता है। तो देयरफॉर आप इस सेट को जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, इन विच फॉर्म इट इज रिटेन, इट इज रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। आप इसको जो है वो इट कैनॉट बी रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म। This cannot be written in set builder form. Why this cannot be written in set builder form? Because here elements of set A do not possess a common property. कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करता हुआ नहीं दिखता है, तो दैट्स व्हाई दिस सेट कैनॉट बी रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म। Now we take some more examples of set builder form.
जैसे देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, सेट ए, इट इज x colon x is a natural number and x it is greater than 3 but smaller than 10। अब यदि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं x is greater than 3, तो greater than 3 means 4 5 6 7 8 9 10 11, बट कह रहा है x is a smaller than 10 also, तो स्मॉलर देन 10 ऑल्सो, दैट इज 11 नेग्लेक्ट किया जाएगा, 10 नेग्लेक्ट किया जाएगा। देयरफॉर एलिमेंट्स जो आता है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है आर 4 5 6 7 8 9। तो देयरफॉर जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। और ये जो लिखा गया इस तरह से जब लिखा गया तो दिस इज कॉल्ड ए इज इक्वल टू x colon x is a natural number and x it is greater than 3 but less than 10, ये कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो जो है वो मेथड्स होता है जिससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब किसी सेट को जो है वो यदि रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो कैसे उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो कैसे उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। जैसे राइट द सेट, ये किस फॉर्म में गिवन है बता सकते हो? यहाँ ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें सेट को किस फॉर्म में लिखा गया है? इन व्हाट फॉर्म सेट हैज बीन रिटेन रिप्रेजेंटेड? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ जो है वो इट इज रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एलिमेंट्स का पता चलेगा जो प्रॉपर्टी यहाँ जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में फॉलो हो रहा है उसको पढ़ते हैं। तो x क्या है? व्हाट इज x? x मीन्स एलिमेंट, और एलिमेंट जो होगा सेट का वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड ऑल्सो वो पॉजिटिव इंटीजर शुड बी स्मॉलर देन 4। दैट इज जो एलिमेंट्स होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट इसमें x हैज टू बी स्मॉलर देन 4, तो दैट्स वाई जो है वो 5 को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये कॉमा यहाँ लगाएंगे और फिर इसको करली ब्रैकेट में जो है वो डाल देंगे। तो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, दिस सेट हैज बीन रिटन इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? बिल्डर फॉर्म से देखो ये सेट रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिखा गया। अब देखो यहाँ जो है वो एक सेट गिवन है, सेट ए, इट इज रिटेन इन विच फॉर्म? इट इज रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। और इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो शेड बिल्डर फॉर्म में लिखने के पहले जो है वो सभी एलिमेंट्स को पहले हम लोग जो है वो देखते हैं। एलिमेंट्स आर 1 4 6, एक 1 4 9 है, यहाँ 6 नहीं है 9 है, 16 25, और ये सभी जो है वो मेंबर्स एलिमेंट्स जो है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो 1 इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1,
4 is a square of natural number 2. 9 is a square of natural number 3. 16 is a square of natural number 4, and so on. So here we find that all the members of set A, all the elements of set A are the squares of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So this is the common property that the elements of set A possess. Therefore अब हम इसको इस सेट को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो we can write it as A equals to curly bracket start x, x जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोलोन x, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो है वो एलिमेंट्स, तो इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n। तो दिस इज हाउ रोस्टर फॉर्म को वी कैन कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? अमित आपको? ओके तो आज के क्लास में हम लोग सीखे क्या, व्हाट इज सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है, तो सेट का डेफिनेशन क्या बताया गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यस गुड, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी जो है वो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेट, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, कैपिटल लेटर n। याद रखोगे, sets are denoted by capital letter n and elements of sets are denoted by a small letter। जब हम लोग सेट को जो है वो लिखते हैं तो उसमें कुछ कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सेट्स आर रिटेन इन कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर रिटेन इन अ स्मॉल लेटर। इफ a is an element of set A, so we write it as A belongs to A epsilon set A, that is A is an element of set A। If B does not belong to set A, so we write it as A not epsilon, B not epsilon A। Now there are two methods of representing a set. Which are the two methods of representing a set? रोस्टर एंड सेट बिल्डर, गुड। रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका बताया गया, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सभी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कॉमा देते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर पुट इन कर्ली ब्रैकेट्स। यदि जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो डॉट्स आ रहा है एट द एंड्स, तो डॉट्स एट द एंड क्या इंडिकेट करता है, सेट जो है वो कंटिन्यूस इंडेफिनिटली, है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रोस्टर फॉर्म में बताया गया कि जो एलिमेंट्स होता है आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल कीप इन योर माइंड दैट you can write elements of a set in roster form in any order. Order does not matter, order is not important while writing a set in roster form। and second जो है वो representation of set is set builder form। set builder form में कैसे, how do we write a set in set builder form? तो हम लोग पहले जो है वो क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, देन x या y या z कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, देन द सिंबल इज फॉलोड बाय अ साइन कोलोन, and after colon we write the common property of all the elements that are possessed by them, है ना।
और अब हम लोग जो है वो देखते हैं एक्सरसाइज को, जो है वो बुक है ना एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको तो जो है वो रखना ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो जो है वो एनसीईआरटी बुक ही है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू, देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। यू कैन सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें सेट्स कौन है ये बताना है। नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जे लेटर से जो है वो बिगिन होने वाले जो है वो मंथ्स ऑफ ईयर होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, है ना। तो ये दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects, that's why this is a set. Second one is collection of 10 most talented writers of India. 10 most talented writers of India. तो 10 most talented जो है वो writers, it is not well defined. आप बताओगे जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो कोई जो है वो कालिदास को जो है वो बता सकता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड यहाँ, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो है वो ऑब्जेक्ट्स, दैट्स वाई दिस इज नॉट सेट। थर्ड वन देखोगे, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां भी क्या हो सकता है, एक आर्गुमेंट हो सकता है कि 10 बेस्ट जो है वो बैट्समैन जो है वो कोई सचिन तेंदुलकर को मानेगा, कोई जो है वो रिकी पॉन्टिंग को मान सकता है, कोई ब्रायन लारा को, कोई जो है वो विराट कोहली को कर सकता है, कोई जो है वो 11 प्लेयर्स में कोई 11 प्लेयर्स ये सब मिला करके डाल सकता है, कोई दूसरा जो है वो सेट ऑफ 11 प्लेयर्स जो है वो डाल सकता है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सेट। समझ में आ रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, all boys, तो all boys of your school, this is well defined objects, that's why this is set। तो इसी तरह से आपको सेट जो है वो बताना है कि विच वन इज सेट और विच वन इज नॉट सेट। क्वेश्चन नंबर नाउ कम टू 2। यहाँ एक सेट गिवन है ए, ये किस फॉर्म में गिवन है सेट ए बता सकते हो। सेट ए इज रिटन इन विच फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, गुड। अब यहाँ जो है वो इसमें अप्रोप्रिएट साइन, ये एप्सिलोन या नॉट एप्सिलोन, दैट इज बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू डालना है। तो 5, 5 इसका एलिमेंट है, यस। तो यहाँ 5 एप्सिलोन ए लिखेंगे। 8, तो 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देयरफॉर 8 डज नॉट बिलोंग टू ए जो है वो, दैट इज नॉट एप्सिलोन का साइन जो है वो दिया जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। नंबर फर्स्ट, सेट ए इज एक्स कोलोन, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, एंड एक्स कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो एक्स इंटीजर है, एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -3 बट स्मॉलर देन 7। दैट इज जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट कैन बी राइट इन रोस्टर फॉर्म, 1 3 5 7, और बाकी इंटीजर्स कहाँ चला जाएगा। ओनली यू जो है वो काउंटेड ऑड नंबर्स, तो सिर्फ ऑड नंबर्स तो नहीं बता रहा है ना। एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर सभी इंटीजर्स को लेना है -3 और 7 के बीच में, जिसमें -3 भी लेना है। दैट इज जब हम सेट ए को लिखेंगे तो ए इज
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से स्मॉलर एक्स होना है तो 6 लास्ट कर जाएगा। तो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस को जो है वो सेकेंड इसी में देखो, बी इज सेट ऑफ एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा होगा? यस, गुड। 1 2 3 4 5 जो है वो सबके बीच में कॉमा देंगे और इसको ये कर्ली ब्रैकेट में जो है वो डाल देंगे। इसी तरह से रोस्टर फॉर्म में डालते हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर, तो आप इसको सेट ए लेट कर सकते हो या बी भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट एक्स कोलोन। अब यहाँ कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? 3 6 9 12। 3 6 9 12, which property do they possess? What common property they have? First four multiples of 3, है ना? X is first four multiples of first four multiples of 3. This is the common property जो है वो। तो this is in सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सिमिलरली जो है वो सेकंड वाला बताओ। सेकंड जो है वो 2 4 8 16 32। हाउ इट कैन बी? स्क्वायर ऑफ 2 नहीं है, 2 रेज टू द पावर नेचुरल नंबर। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। 8 is 2 cube. 16 is 2 raised to the power 4 and 32 is 2 raised to the power 5। दैट इज जो है वो यहाँ आप इस सेट को बी लिख सकते हो, बी आप इसका नाम दे सकते हो। ये कोलोन एक्स लिखेंगे कोलोन, उसके बाद एक्स का कॉमन प्रॉपर्टी, और ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? 2 रेज टू द पावर x is in the form of 2 raised to the power n। 5 सिर्फ 5 नहीं ना है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो 2 रेज टू द पावर n, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, और ये जो n होगा नेचुरल नंबर, इट इज स्मॉलर देन n। जो नेचुरल नंबर होगा इट इज स्मॉलर देन 5 होगा। तो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट फॉलो। तो इस तरह से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। लिख लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आपको लिस्ट करना है ऑल द एलिमेंट्स। इसमें सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड ये डॉट डॉट डॉट, ये इंडलेसली जाएगा, है ना? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में b इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर, x हैज टू बी इंटीजर, और वो इंटीजर लाई करेगा बिटवीन -1/2 एंड 9/2। तो क्या क्या होगा? -1/2 से ग्रेटर बट स्मॉलर देन 9/2। तो b क्या होगा? b आर एलिमेंट्स ऑफ b आर
-1/2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा? 0 होगा ना? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 जो है वो 9/2 से क्या हो जाता है? ग्रेटर, और यहाँ 9/2 से स्मॉलर होना है। तो देयरफॉर बी का ऑल एलिमेंट्स आर 0, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली लिख लेना है सभी को। तो कर लोगे? समझ में आया ये एक्सरसाइज? ओके, तो इस एक्सरसाइज को करिएगा, और कल जो है वो हम लोग फिर आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में, जो मैथ्स का क्लास होगा, उसमें जो है वो टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो पढ़ेंगे। इट्स ओके। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगले क्लास में कल जो है वो हम लोग फिजिक्स का क्लास के साथ जो है वो वी विल मीट अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।